हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहली है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों ही बहुत सी कंफ्यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन है और स्टूडेंट अक्सर इसमें मिस्टेक खा जाते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें नोटिस ये करना कि ये यूनाइटेड नेशन की जुडिशियल ब्रांच है। यूनाइटेड नेशन के साथ सीधा संबंध है इसका। ये 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग शहर है नीदरलैंड्स में। और ये बात और यही शहर उसका भी हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो ध्यान रखना दोनों का हेडक्वार्टर सेम है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो 6 जो प्रिंसिपल आर्म्स है यूनाइटेड नेशंस की उनमें से एक है, लेकिन यही एकलौती ऐसी ब्रांच है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, यूएसए में नहीं है। तो ये बात ध्यान रख लेना। इसका मेजर जो मैंडेट है वो सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स को जो कि स्टेट्स इसको सबमिट करते हैं। और इसका दूसरा लीगल मैंडेट ये हो गया कि ये एडवाइजरी ओपिनियंस देता है लीगल क्वेश्चन पे, जो कि या तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है, उस पर ये एडवाइजरी ऑप्शन देता है, या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ब्रांचेस या एजेंसीज जो भी इनको क्वेश्चन प्रोवाइड करती है उन पे ये एडवाइजरी ऑप्शन देता है। इनके जजेस जो चुने जाते हैं उनकी टर्म 9 ईयर्स तक रहती है और टोटल इनके 15 जजेस होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने जस्टिस दलवीर भंडारी को रीनॉमिनेट किया है दोबारा टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक पार्टी है, लेकिन इंडिया आईसीसी की पार्टी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पार्टी नहीं है। इंडिया इसकी पार्टी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। और जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग फोर्स पे लागू हो जाती हैं और विदाउट अपील इसकी कोई अपील नहीं की जाती इनकी जितनी भी इनकी जजमेंट्स आती हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं वो किस तरह से इनको ज्यूरिसडिक्शन आता है। अगर वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन के केस में अगर स्टेट एक्सेप्ट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे फॉर पर्टिकुलर केस और क्लास और केसेस, वॉलंटरी तो है कि स्टेट अपने आप इसकी ज्यूरिसडिक्शन को मान लेता है, लेकिन कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई प्री ट्रीटी हुई है या प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है तो ऑटोमेटिकली आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन उस पर लागू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट चाहे मना भी करे कि हम इसकी ज्यूरिसडिक्शन को नहीं मानते, लेकिन अगर ट्रीटी या प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में लिखा होगा तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर आ जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके जजेस को कैसे इलेक्ट किया जाता है। कि अगर किसी जज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इलेक्ट होना है तो दोनों बॉडीज जो यूएन की दोनों बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इनमें दोनों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उसको इलेक्ट करने के लिए उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स चाहिए। और जज जो चूज किए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन है, नेशनैलिटी के बेस पे नहीं चूज किए जाते। हाउएवर कोई भी 2 जज किसी एक नेशनैलिटी से बिलोंग नहीं करते, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन ये एफर्ट्स किए जाते हैं कि जो भी दुनिया में मेजर प्रिंसिपल लीगल सिस्टम है, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट किया जाए इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, आइए हम चलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर्स भी नीदरलैंड्स में है। ये इसका ज्यूरिसडिक्शन है कि ये इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करता है फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। तीन चीज़ों के लिए ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है और इसको रोम स्टैट्यूट के रिगार्डिंग बनाया गया है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। इसके टोटल मेंबर्स हैं 123 मेंबर्स हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है और चाइना और यूएसए भी इसके मेंबर नहीं हैं। एक बार और याद रख लेना, ये यूनाइटेड नेशंस से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। बट कुछ केस रेफरेंस अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको प्रोवाइड करती है तो ये उस पर वर्क करता है। तो यूनाइटेड नेशंस से इनडायरेक्ट वे में संबंध है इसका। ठीक है, उसके बाद इसका मेन मैंडेट है कि जो
एग्जिस्टिंग नेशनल जुडिशियल सिस्टम है उसको कॉम्प्लीमेंट करना, लेकिन कुछ केस में ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करता बल्कि उनको डेफर कर देता है या उनसे ज़्यादा पावर्स अज्यूम कर लेता है। तो मेनली जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं वो अफ्रीका में हुए हैं, अराउंड 9 इन्वेस्टिगेशन केसेस अफ्रीका में हुए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे जनरली ये आरोप लगाया जाता है कि ये एक तरह से वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है अफ्रीकन नेशंस के द्वारा। आगे ही हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन को और डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी के लिए थैंक यू।